Hello everyone, welcome to DMK classes. So I'm back with the second part of our social intelligence topic. So after studying this topic, you won't be having any problem in this because इस topic के अंदर हम simple to complex जिस तरह की problems आपके हर competitive exam में जनरली SSC CGL में पूछा जाता है ये topic, तो आप अगर हर एक topic यहाँ से completely understand कर लेंगे without skipping the video, तो आप thanks बोलेंगे last of the video तक because आपको इसके बाद कोई और study material पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So let's begin with our topic without any delay. So question number 1 है आपके पास. You are leading a team that has just missed a project deadline. One of your team member is clearly upset and blames another colleague in front of everyone. How should you as a team leader handle the situation? ठीक है, आप क्या हैं, टीम लीड हैं, राइट और आपकी टीम ने क्या है, जस्ट एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन को स्किप कर दिया, मिस कर दिया है और आपके टीम मेंबर जो है वहाँ से उनमें से एक टीम मेंबर जो है वो अपसेट है और उसका ब्लेम क्या लगा रहा है कि हमने जो प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस की है उसका ब्लेम वो किसी दूसरे एम्प्लॉय पे लगा रहा है, सबके सामने, पूरी टीम के सामने. तो ऐसी सिचुएशन में हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन, दैट इज द प्रॉब्लम हियर. सोशली हाउ वुड यू बिहेव. तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, सपोज द अपसेट एम्प्लॉय सपोर्ट द अपसेट एम्प्लॉय एंड स्कोल्ड द अदर पब्लिकली टू मेंटेन डिसिप्लिन. कि आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो अपसेट है उसकी सपोर्ट करेंगे और दूसरे एम्प्लॉय को स्कोल्ड करेंगे, डांट देंगे पब्लिकली सबके सामने ताकि डिसिप्लिन बना रहे. सेकेंड ऑप्शन है, कामली इंटरवीन, स्टॉप द ब्लेम गेम एंड अरेंज अ प्राइवेट मीटिंग टू अंडरस्टैंड द इशू. आप पोलाइटली इंटरवीन करेंगे, ब्लेम गेम को बंद करेंगे, यानी एक दूसरे पे जो ब्लेम कर रहे हैं कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, आप एक प्राइवेट मीटिंग कॉल करेंगे ताकि इशू को अंडरस्टैंड किया जा सके और फिर जो है वहाँ पे कामली जो है अपना एक्शन दिखाएंगे. या फिर इग्नोर द सिचुएशन एंड लेट देम रिजॉल्व इट देमसेल्व्स. ऐसा पॉसिबल है क्या? इमीडिएटली रिपोर्ट बोथ एम्प्लॉयज़ टू HR फॉर अनप्रोफेशनल बिहेवियर. तो क्योंकि आप टीम लीड हैं तो सबसे बेस्ट, जो सबसे रियल सोशल इंटेलिजेंस जो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि आपकी टीम अगर अपसेट है, वहाँ पे ब्लेम गेम खेल रही है, तो वहाँ पे आपको कामली इंटरवीन करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए और फिर जा कर के आपको एक प्राइवेट मीटिंग के अंदर इनके इशू को सॉर्ट आउट करना चाहिए. बिकॉज जब टीम है तो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की इग्नोरेंस को हम नहीं यहाँ पे डाल सकते. होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट. तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a training session, a participant with a speech disorder is struggling to express their views. Some others start laughing quietly. What is the most appropriate response? कि एक ट्रेनिंग सेशन है जहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वहाँ पे एक पर्सन को स्पीच डिसऑर्डर है, यानी हो सकता है हकला के बोलता है या रुक रुक के बोलता है या जैसे भी उसको स्पीच में कुछ डिसऑर्डर है, तो उस समय वो स्ट्रगल कर रहा है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन वो कुछ बताना चाहता है और उसकी आवाज़, उसकी बात को सुन के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हंस रहे हैं, चुप चुप के हंस रहे हैं. व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो आप उस समय दिखाएंगे? इग्नोर द सिचुएशन एंड कॉन्टिन्यू द सेशन. ठीक है, आप उस सिचुएशन को इग्नोर करेंगे और सेशन को कंटिन्यू रखेंगे. आस्क द पर्सन टू राइट डाउन देयर रिस्पॉन्स इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग. आप उस पर्टिकुलर पर्सन को बोलेंगे कि आप अपना रिस्पॉन्स लिख के बता दें क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हैं. थर्ड ऑप्शन है, जेंटली रिमाइंड द ग्रुप टू रिस्पेक्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड गिव द पर्सन टाइम टू स्पीक. आप बड़े प्यार से पोलाइटली जो है ग्रुप को बोलेंगे कि सबके सारे पार्टिसिपेंट्स को आपको रिक्वेस्ट करना, रिस्पेक्ट करना चाहिए और साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, पर्सन को, उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको स्पीच प्रॉब्लम है उसको बोलने का मौका देना चाहिए. या फिर एंड द सेशन अर्ली टू अवॉइड फर्दर डिस्कम्फर्ट. और आप खुद ही डिस्कम्फर्ट में आ जाएंगे और आप उसको फर्दर अवॉइड करेंगे डिस्कम्फर्ट को बाय एंडिंग द सेशन. तो इनमें से सबसे करेक्ट, सबसे जो आप कह सकते हैं कि सोशली करेक्ट रीज़न होगा, दैट विल बी द थर्ड ऑप्शन, कि आप ग्रुप को बताएं देयर इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन स्पेसिफिक प्रॉब्लम. तो उसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम को. ठीक है, आपको एम्पैथी दिखानी है, दूसरे के सेंटिमेंट्स को यहाँ पे रिस्पेक्ट करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को मौका देना चाहिए अपनी बात को बोलने के लिए. तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप को बता सकते हैं कि आपको हर एक पार्टिसिपेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए. उनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स को उनके जो है प्रोफेशन के साथ या ट्रेनिंग के साथ आप उसको इंटरमिंगल नहीं कर सकते. यहाँ पे एम्पैथी जो है, सपोर्ट जो है, दैट इज़ द correct decision, that is option number C. Now question number 3. A junior colleague has made a mistake in a report that could affect the team's performance. ठीक है, एक जूनियर कोलीग है
जिसने मिस्टेक की है एक रिपोर्ट में और जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस जो है इफेक्ट हो रही है, यू आर अवेयर इट वॉज अनइंटेंशनल, और आपको पता है ये उस जूनियर एम्प्लॉय ने इंटेंशनली नहीं किया, सोच समझ के नहीं किया, ये वैसे ही हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया है, ठीक है। व्हाट शुड यू डू, ऐसे में आप क्या करेंगे? इमीडिएटली रिपोर्ट द एरर टू योर मैनेजर टू अवॉइड ब्लेम, कि आप जाएंगे अपने मैनेजर को बोलेंगे कि ये उस पर्टिकुलर पर्सन की गलती है और आप पे कोई ब्लेम ना आए, इसलिए मैनेजर को जाकर के उस पर्सन की शिकायत करेंगे। पब्लिकली क्रिटिसाइज द कोलीग सो दैट अदर्स डोंट रिपीट द मिस्टेक, पब्लिकली उस कोलीग को क्रिटिसाइज करेंगे ताकि वैसी मिस्टेक कोई और ना करे। प्राइवेटली इन्फॉर्म द कोलीग, हेल्प देम करेक्ट इट एंड सजेस्ट वेज टू अवॉइड इट इन द फ्यूचर। और प्राइवेटली उस कोलीग को कॉल करेंगे, उसको करेक्ट करने में मिस्टेक हेल्प करेंगे और फिर उसको फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है करेक्ट द मिस्टेक योरसेल्फ विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर मिस्टेक हुई है तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस जूनियर कोलीग को पता होना चाहिए, क्योंकि वो मिस्टेक वो कॉन्टिन्यूसली आगे भी दोहरा सकता है। पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, दैट इज़ अगेन रॉन्ग। रिपोर्ट करना जाके सीधा शिकायत विदाउट टेकिंग द करेक्टिव मेजर, तो ये आपके पार्ट पे जो है सोशली रॉन्ग हो जाएगा। सो हेंस आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन यहाँ पे रहना चाहिए, दैट शुड बी प्राइवेटली इन्फॉर्म करेंगे उस कोलीग को, हेल्प करेंगे उसकी करेक्शन करने में मिस्टेक जो हुई है, और फिर उसको सजेशन देंगे कि हाँ फ्यूचर में ऐसा आप रिपीट ना करें, जिससे आपकी जो टीम में जो है वर्क कैपेबिलिटी जो है, वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो बिल्डअप होगी, ना कि वो खराब होगी, राइट। सो करेक्ट डिसीजन इज ऑप्शन नंबर सी। Now question number 4. You notice a co-worker being usually quiet and withdrawn over the past few weeks. You don't know them well, but you are concerned. What is the most social intelligent response? आपका एक co-worker है, आपको लग रहा है कि वो बहुत दिनों से अनयूजुअली क्या है, चुप है, विड्रॉन है, यानी कटा कटा सा रह रहा है पिछले एक हफ्ते से, आप उसे जानते भी नहीं हो, ठीक है, यू डोंट नो वेल बट यू आर कंसर्न, लेकिन आपको उसकी परवाह हो रही है। तो उस समय आपका सोशली करेक्ट या इंटेलिजेंस रिस्पॉन्ड क्या होगा? लेट्स सी द ऑप्शंस। माइंड योर ओन बिजनेस, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपना काम करेंगे और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या आप ऐसा करेंगे? आस्क अदर कोवर्कर्स अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, दूसरे कोवर्कर से पूछेंगे क्या चल रहा है। कैजुअली चेक इन विद देम एंड ऑफर टू टॉक इफ दे एवर फील लाइक इट, कि आप जाएंगे, चेक इन करेंगे, देखेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि अगर वो आपसे बात करना चाहें तो। रिपोर्ट द इशू टू एचआर इमीडिएटली, तो इसमें एचआर का रोल नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखना, एक टीम के अंदर आप मेंबर है, जैसे एक फैमिली होती है वैसे भी एक टीम जो है फैमिली होती है, तो फैमिली के मेंबर्स का ख्याल रखना जो है एक पर्सन का जॉब होना चाहिए। आस्क अदर कोवर्कर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, पूछ सकते हैं लेकिन उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो अगेन दैट इज़ नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, एंड द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज कैजुअली चेक इन विद देम एंड ऑफर टू हेल्प इफ दे फील लाइक। आप कैजुअली ऐसे जाके बात करें, अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को लगेगा वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा तो डेफिनेटली वो आपसे बात भी करना चाहेगा। तो इस समय आपका सोशली करेक्ट जो है मॉडल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए कि आप चाहें कामली क्वाइटली चेकिंग करें, ट्राई करें अपनी हेल्प ऑफर करने के लिए, अगर वो चाहेगा पर्टिकुलर पर्सन तो डेफिनेटली आपकी हेल्प भी लेगा और आपको बताना भी चाहेगा कि वो ऐसा फील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ टीम लंच समवन मेक्स अ कल्चरली इनसेंसिटिव जोक, some laugh but one team member looks uncomfortable, what would you do? कि एक लंच है, टीम का लंच है, उस समय किसी ने कल्चरली इनसेंसिटिव जोक कर दिया, ठीक है, सब तो हंस रहे थे लेकिन वहाँ पे एक मेंबर ऐसा था जो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? हो सकता है उसके पर्टिकुलर जो है कल्चर के लिए वो जोक हो, या उसको उस तरह के जोक्स पसंद ना हो जो किसी के कल्चरल सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? लाफ इट ऑफ, इट्स जस्ट अ जोक, क्या आप हंसेंगे क्योंकि ये जोक था सिर्फ? अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप एंड चेंज द टॉपिक, आप ग्रुप के बिहाफ पे अपोलोजाइज करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और फिर टॉपिक को बदल देंगे। इग्नोर द सिचुएशन सो एज नॉट टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, आप सिचुएशन को इग्नोर ही कर देंगे। पोलाइटली कॉल आउट द comment and express that such jokes aren't appropriate। अब यहाँ पे मोस्टली सबका जो आंसर आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी कर देते हैं, है ना, बट दैट इज़ नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन,
राइट। इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी पोलाइटली कॉल आउट द कमेंट एंड एक्सप्रेस दैट सच जोक्स आरंट एप्रोप्रिएट, क्योंकि किस इंडिया और वी कैन से आवर कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। उसमें कोई ना कोई ऐसा टीम मेंबर होगा, जब भी आप किसी भी कल्चरल सेंटिमेंट को फोकस करेंगे या उसके अगेंस्ट जोक करेंगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। तो इसीलिए इस तरह का जो कल्चर है आगे ना बढ़े। सो यहाँ पे पोलाइटली आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप उस पर्टिकुलर कमेंट को सामने लाएं और फिर बताएं सबको कि इस तरह के जोक्स जो हैं हमें क्रैक नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो उस यूनिटी को हमें यूनाइटेड वे से डील करना चाहिए। हमें किसी भी एक पर्टिकुलर कल्चर को जो है वो ज़्यादा बेटर या वर्स जो है कैटेगरीज में नहीं रखना है, बिकॉज हमारे कल्चर्स को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। हम किसी भी कल्चर को लेके जो है जोक नहीं कर सकते, बिकॉज इट मे हर्ट्स सम और द अदर पर्सनस sentiments. Okay, now moving to the next question. You are part of a team working on a high pressure assignment, राइट। आप क्या है एक टीम के पार्ट हैं जो किस पे वर्क करी, बहुत ही हाई प्रेशर असाइनमेंट पे वर्क करी है। वन टीम मेंबर मेक्स अ मिस्टेक दैट डिलेज अ प्रोजेक्ट, और एक टीम मेंबर एक गलती कर देता है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाता। इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, हाउ शुड यू रिस्पॉन्स। इस तरह का प्रॉब्लम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन वी आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज आपको भी फ्यूचर में जाके किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करना है। तो इसलिए हम प्रैक्टिकल सिचुएशन सिनारियोज के साथ डिस्कस करें कि आप सोशली कैसे बिहेव करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली आपको ग्रुप ऑफ पीपल में हमेशा ही वर्क करना होगा, चाहे आप गवर्नमेंट सेटअप में है, चाहे आप प्राइवेट सेटअप पे है, चाहे जहाँ पे भी आप इस समय प्रेजेंट हैं, आप हर तरह से सोशल इन्वायरमेंट में हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको जो है एक वर्क प्लेस, एक वर्क इन्वायरमेंट मिलेगा, तो इसलिए हमारा फोकस जो है वर्क प्लेस की एग्जाम्पल्स को लेकर के ही आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना। एंड इसी तरह के प्रॉब्लम्स जनरली पूछे जाते हैं। नाउ ऑप्शंस क्या है इसके लिए, कन्फ्रंट देम इन फ्रंट ऑफ द टीम एंड मेक देम एडमिट देयर मिस्टेक, कि उस पर्टिकुलर पर्सन को कन्फ्रंट करें और अपने टीम के सामने उसको बोलें कि वो अपनी मिस्टेक को एडमिट करें। स्टे साइलेंट एंड लेट द मैनेजर हैंडल द सिचुएशन, आप चुप रहें और मैनेजर को सिचुएशन हैंडल कर दें। थर्ड ऑप्शन है सजेस्ट अ टीम मीटिंग टू एड्रेस द मिस्टेक कंस्ट्रक्टिवली एंड फोकस ऑन फाइंडिंग अ सोल्यूशन, कि गलती तो हो गई है, आप सब मिलके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने में फोकस करें। एंड लास्ट ऑप्शन है आइसोलेट द पर्सन फ्रॉम फ्यूचर टास्क टू अवॉइड फर्दर इश्यूज। सो सी, टीम है, टीम के अंदर हाई प्रेशर असाइनमेंट जब आती है तो कुछ लोग प्रेशर बेटर वे से हैंडल कर सकते हैं, कुछ लोग जो है उसमें थोड़ा सा वीक रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर गलती हो भी जाती है तो वहाँ पे टीम की एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि गलती को पॉइंट आउट किया जाए और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस पे वर्क किया जाए, रादर देन उनको ब्लेम करने में उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसकी वजह से गलती हो रही है, या उस पर्सन को आइसोलेट कर दे, उस पर्सन को प्रोजेक्ट से हटा दे, तो दैट इज़ नॉट द मेयर सोल्यूशन। इससे क्या होगा, आपकी टीम जो है वो एक ग्रुप की तरह वर्क नहीं करेगी, एक फैमिली की तरह वर्क नहीं करेगी। तो करेक्ट आंसर है सजेस्ट अ टीम मीटिंग, उसमें टीम की मीटिंग को बुलाया जाए, एड्रेस करें उस मिस्टेक को कंस्ट्रक्टिवली और फिर फोकस किया जाए कि क्या सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है ताकि आगे से ऐसा जो है ना हो, राइट। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, योर कोलीग हैज़ रिसेंटली रिटर्न्ड फ्रॉम अ लॉन्ग मेडिकल लीव एंड इज स्ट्रगलिंग टू कैच अप। आपके कोई कोलीग हैं जो मेडिकल लीव से, लंबी मेडिकल लीव से आए हैं और प्रोजेक्ट या वर्क के साथ जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, कैचअप करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज आज का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, कितनी जल्दी चेंजेस आ जाते हैं आपके वर्क इन्वायरमेंट पे, नो बडी कैन सजेस्ट दैट। सो सम टीम मेंबर्स आर फ्रस्ट्रेटेड दैट दे आर स्लोइंग डाउन प्रोग्रेस, कि उस पर्टिकुलर मेंबर की वजह से उनकी प्रोग्रेस भी जो स्लो डाउन हो रही है, वो अपसेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन इन दिस केस, कि उस पर्टिकुलर पर्सन के आने से जो है टीम की जो है प्रोग्रेस वो स्लो हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एनकरेज द टीम टू बी मोर पेशेंट एंड ऑफर टू हेल्प द कोलीग एडजस्ट, कि टीम को एनकरेज करें कि उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को आप हेल्प ऑफर करें और पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को आप क्या करें, एडजस्ट होने का टाइम दें। कंप्लेंट
to the manager about the slow progress. Avoid giving the colleague any work so they don't feel pressurized, or do nothing, it is not your responsibility. तो इन सब में जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, आई होप यू वुड ऑल्सो हैव गेस्ड कि उस पर्टिकुलर मेंबर को वो मेडिकल लीव पे था, परेशानी थी, उसको बीमार था, सो हेंस यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, ठीक है, उसको पेशेंटली ऑफ़र करनी चाहिए हेल्प कि हाँ अगर आप पीछे रह चुके हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे एडजस्ट होने का मौका उस कोलीग को देना चाहिए. तो हैंस ऑप्शन नंबर ए इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. मैनेजर को जाके कंप्लेन करेंगे, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो ही इज़ इनकरेक्ट. अवॉइड करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को वर्क देने के लिए सो दैट वो प्रेशराइज ना हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट मॉरली और एथिकली करेक्ट, क्योंकि वो पर्सन फील करेगा कि अब उसको अवॉइड किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से भरोसा हट जाएगा कि मैं बीमार क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बाहर ही निकाल दिया. या फिर आप अपने काम से मतलब रखेंगे, उससे होने या नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये भी एक करेक्ट सोशली डिसीजन नहीं है. तो सोशल इंटेलिजेंस है क्या? बेसिकली सोशल इंटेलिजेंस में आपको पूरी टीम की तरह वर्क करना होता है. आपको अपने सेंटिमेंट्स के साथ साथ दूसरों के सेंटिमेंट्स की कदर करते हुए सोशली एक ग्रुप, एक सर्कल की तरह वर्क करना होता है, सो दैट आप किसी को भी अवॉइड किए बिना आप पूरी एक टीम वर्क के साथ वर्क कर सकें. Now, next question. In a brainstorming session, a shy colleague shares an idea that gets ignored, while louder team members dominate the conversation. What should you do? कि एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन क्या होता है कि जहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, आप कह सकते हैं बहुत सारे इंटेलिजेंट पीपल साथ बैठते हैं, वो अपने अपने सजेशंस प्रोवाइड करते हैं और किसी एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे सेशन के अंदर एक शाय, एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक पर्सन जो शाय है, जो आराम से घुल मिल नहीं सकता, वो अपनी आवाज़ भी बहुत धीरे से बोलता है, तो ऐसा पर्सन जब कोई आइडिया देता है तो वो इग्नोर हो रहा है. ठीक है, और उसके आइडिया को ओवर पावर कौन कर रहा है? वो लाउडर लोग जो उसकी कन्वर्सेशन को क्या कर रहे हैं? डोमिनेट कर रहे हैं, यानी उसकी आवाज़ को ऐसे लग रहा है कि उसकी आवाज़ दब रही है. तो आप अगर ये चीज़ नोटिस करते हैं तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? लेट द कन्वर्सेशन कॉन्टिन्यू विदाउट एनी इंटरफेरेंस. आप उस कन्वर्सेशन को कॉन्टिन्यू रखेंगे विदाउट इंटरफेरेंस, तो ऐसा तो सोशली, एथिकली, मॉरली इनकरेक्ट है. उस पर्सन की सपोर्ट होनी चाहिए. रिपीट द शाई कोलिग्स आइडिया एंड एनकरेज डिस्कशन अराउंड इट. डेफिनेटली उसके आइडिया को आप और लाउडली रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि उसने कोई अच्छा आइडिया दिया है, तो उसको उसकी डिस्कशन में उसको एनकरेज कर सकते हैं इस तरीके से. एडवाइज द कुलीग टू स्पीक अप मोर कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट टाइम. उस कुलीग को एडवाइस करेंगे कि वो कॉन्फिडेंटली बोले नेक्स्ट टाइम. कर सकते हैं एडवाइस, लेकिन पब्लिकली उस समय तो ये नहीं करना चाहिए. दैट इज़ अ रॉन्ग पॉइंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. ठीक है, ईमेल द मैनेजर लेटर अबाउट द आइडिया. मैनेजर को ईमेल करेंगे. उस समय ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में ही सोल्यूशन निकालने हैं. मैनेजर को ईमेल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो हेंस बी ऑप्शन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन हियर. Now coming to the question 9, a colleague from a different cultural background brings food that others are not used to. A few co-workers make joke about the smell. How do you respond? कि एक colleague है, कल्चरल बैकग्राउंड उसका दूसरे तरह का है, वो खाना लाता है और उसकी स्मेल से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसके को-वर्कर्स कुछ जो है वो जोक कर रहे हैं. तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? जैसे कि हम पहले बोल चुके हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे फूड्स एंड ट्रेडिशंस को लेके भी डाइवर्सिटी है. ठीक है, तो किसी को किसी तरह का खाना किसी स्टेट में पसंद है, दूसरी स्टेट में दूसरी तरह का खाना बनता है. तो हेंस यहाँ पे उस चीज़ को लेके जोक्स कसना दैट इज़ नॉट राइट. ठीक है, तो सोशली अब आप इस समय आप क्या डिसीजन लेंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. जॉइन इन लाइटली सो द कलीग डज नॉट फील सिंगल्ड आउट. कि आप उस कलीग के पास जाएँ और उसके साथ लंच शेयर करें, ऐसा करेंगे. से नथिंग एंड मूव टू अ डिफरेंट टेबल, और वहाँ कुछ भी ना बोल के दूसरे टेबल पे जाके चले जाएँ, बैठ जाएँ. टेल द कोवर्कर्स दैट सच जोक्स कैन बी ऑफेंसिव, सजेस्ट दे बी मोर रिस्पेक्टफुल. कोवर्कर्स को बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे कि इस तरह के जोक ऑफेंसिव हैं और रिस्पेक्टफुल होने चाहिए हर एक पर्सन के लिए. या फिर एडवाइज द कोलीग टू अवॉइड ब्रिंगिंग दैट फूड टू द ऑफिस अगेन. तो हर एक का अपना फूड चॉइसेस है, उस केस में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. तो ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट. कुछ भी ना बोलना, ये आपका एज अ टीम मेंबर, एज अ कोलीग, दैट इज़ नॉट द रियल सोशली करेक्ट बिहेवियर.
ज्वाइन करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, बेचारे बन के वहाँ फिर से बैठ जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर लोग उसको बुली करेंगे। तो हैंस यहाँ पे करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन है उस कोवर्कर, टेल द कोवर्कर्स, बाकी कोवर्कर्स को ये बताएं कि इस तरह के जोक्स जो हैं वो ऑफेंसिव हो सकते हैं, और उनको ये भी सजेस्ट करें कि वो आगे से रिस्पेक्टफुल रहें। तो ये सबसे ज़्यादा जो है करेक्ट सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। Now, next question. While walking in a busy corridor, you accidentally bump into someone and spill their files. They appear irritated. What should be your immediate response? आप अपने ऑफिस के कॉरिडोर में या कहीं से किसी ऑफिस के कॉरिडोर में या घर में ही कहीं से जा रहे हो और एक्सीडेंटली आप किसी दूसरे पर्सन के साथ टकरा जाते हो, उसके कुछ सामान नीचे गिर जाते हैं और उसकी वजह से सामने वाला पर्सन ऑब्वियसली इरिटेट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपका क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा? वॉक अवे क्वाइटली टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। क्या ये एथिकली करेक्ट है? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, चीज़ें जो गिरी हैं उनको समेटने में हेल्प करनी चाहिए और सॉरी ज़रूर बोलना चाहिए। ब्लेम देम फॉर नॉट पेइंग अटेंशन, तो उसमें आपकी भी उतनी गलती है जितनी पर्टिकुलर पर्सन की, तो उसमें आप इस तरह से नहीं कर सकते। फाउंड समवन एल्स फॉर हेल्प, तो अगर कोई होगा तो हेल्प के लिए आप बुला सकते हैं, लेकिन खुद भी तो हेल्प करनी चाहिए। अपोलोजाइज सिंसियरली एंड हेल्प पिक अप फाइल, दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन, कि आपको सिंसियरली अपोलोजाइज करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और फिर साथ ही साथ जो फाइल्स नीचे बिखरी हैं उनको हटाने में हेल्प भी करनी चाहिए। तो दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन हियर। नाउ नेक्स्ट, you have been assigned to help a new intern who lacks basic skills. They keep making mistakes. What should you do? आपको आपको असाइन की गई है एक नए इंटर्न की हेल्प करने के लिए। एक न्यू एम्प्लॉय है, न्यू पर्सन है, ठीक है, एम्प्लॉय भी नहीं है अभी, वो इंटर्न है, यानी सीख रहा है काम को, उसको बेसिक स्किल्स तक नहीं आती, तो वो बार बार उसकी वजह से क्या कर रहा है, मिस्टेक्स करा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? क्या आप इरिटेट हो जाएंगे? गेट इरिटेटेड एंड रिफ्यूज टू हेल्प? दैट इज़ नॉट योर जॉब, बिकॉज जो भी जॉब आपको मिला आपको उसको रिपीटेडली करवा के या कैसे भी करवा करके उसको करेक्ट करना चाहिए। इरिटेशन तो आप नहीं कर सकते। रिपोर्ट देम टू एचआर फॉर इनकन्वीनियंस, इनकॉम्पिटेंस, कि आप जाएंगे एचआर से शिकायत करेंगे ये पर्सन इनकॉम्पिटेंस है, तो एक्चुअली ट्रेनिंग देने के लिए आपको बोला गया, तो दैट मीन्स यू आर इनकॉम्पिटेंट, कि आप उस पर्सन को नहीं ट्रेन कर पा रहे। आप एचआर को जाएंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपकी पर्सनैलिटी पे। बी पेशेंट, गाइड देम स्टेप बाय स्टेप, आप शांत रहें, कामली, पोलाइटली, पेशेंटली उस पर्सन को गाइड करें, स्टेप बाय स्टेप समझाएं, शॉर्टकट में ना समझाएं, ताकि वो मिस्टेक्स ना करें। तो डेफिनेटली ऐसा किया जा सकता है। लेट देम फिगर थिंग्स आउट देमसेल्व्स, अगर वो खुद से ही कर सकता तो आपको क्यों एज अ ट्रेनिंग पर्सन असाइन किया जाता? सो हेंस यहाँ पे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पेशेंटली गाइड करेंगे, बिकॉज पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव टू डील विद वेरियस सोशल issues, right? Patience is key for the morally ethically correct social decisions. Now next question, a differently able candidate joins your office and struggles with using the lift system. What's the most appropriate thing to do? एक differently abled person है, मे बी उसको किसी तरह की कोई भी डिसेबिलिटी हो, ठीक है, वो आपके ऑफिस में ज्वाइन किया उसने और स्ट्रगल कर रहा है, उसको परेशानी हो रही है लिफ्ट यूज़ करने में, लिफ्ट का सिस्टम यूज़ करने में, तो आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं? हाउ वुड यू हेल्प दैट पर्सन? अवॉइड दैम, दे मे नॉट वॉन्ट हेल्प, आप उनको सीधा सीधा अवॉइड करें तो ये बहुत ही हार्श, बहुत ही रूड ट्रीटमेंट हो। ऑफर हेल्प रिस्पेक्टफुली एंड आस्क इफ दे नीड असिस्टेंस, आप उनको रिस्पेक्टफुली हेल्प ऑफर करें और उनसे पूछें कि क्या उनको किसी तरह की असिस्टेंस चाहिए। तो डेफिनेटली यस, इन्फॉर्म एचआर एंड लेट देम हैंडल द सिचुएशन। एचआर क्या करेगा? एचआर कितनी चीज़ें करेगा? एचआर के पास और बहुत सारे जॉब्स हैं, तो इन छोटी छोटी बातों के लिए एचआर को इन्फॉर्म करना दैट इज़ नॉट द करेक्ट डिसीजन। लॉफ इट ऑफ एंड कीप वॉकिंग, आप दूसरे पे हंसे और चले जाएं, कल को आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो देन। सो हैंस यहाँ पे रिस्पेक्टफुली आप ऑफर हेल्प कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वे से हेल्प भी यहाँ नहीं कर सकते, बिकॉज इससे उस पर्टिकुलर पर्सन की ईगो हर्ट हो सकती है। बिकॉज डिफरेंटली एबल पर्सन को अगर आप बेचारगी के साथ डायरेक्टली हेल्प करेंगे तो उनको वो भी शायद सही ना लगे, तो इसलिए आप रिस्पेक्टफुली उनको ऑफर कर सकते हैं हेल्प। अगर उनको लगता है उनको हेल्प चाहिए तो दे विल डेफिनेटली आस्क फॉर योर हेल्प, राइट? तो हैंस यहाँ पे उनकी परमिशन के साथ ही आप जो है उनको हेल्प ऑफर करें, दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन हियर. Now next question, someone in a group discussion has a strong accent.
एंड अदर्स आर मॉकिंग देयर प्रोनाउंसिएशन, व्हाट शुड यू डू? कि एक ग्रुप डिस्कशन हो रही है और वहाँ पे एक पर्सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेंट है, ठीक है, और बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन को मॉक कर रहे हैं, यानी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज़ डेफिनेटली अ रॉन्ग थिंग विच इज़ बीइंग डन इन दिस ग्रुप डिस्कशन. सो व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन? लाफ अलोंग टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट. आप हंसेंगे ताकि कोई डिस्कम्फर्ट ना हो. तो हंसना किसी की एक्सेंट के ऊपर जब जोक हो रहा है, मॉकिंग हो रही है, तो दैट इज़ नॉट द एथिकली मॉरली करेक्ट डिसीजन. टेल द पर्सन दे शुड स्पीक लेस. उस पर्टिकुलर पर्सन को बोलें कि वो कम बोले. तो अगर ग्रुप डिस्कशन है तो हर एक को बराबर बोलने का हक है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. इग्नोर द कन्वर्सेशन. ग्रुप डिस्कशन में कन्वर्सेशन को ही इग्नोर करेंगे तो हाउ वुड यू बी राइट पार्टनर इन द ग्रुप डिस्कशन? सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट द right decision. So most appropriate decision is ask everyone to be respectful and include the person in the discussion. ठीक है, तो हर एक जो ग्रुप डिस्कशन में पर्सन है उसको बोलेंगे कि आप रिस्पेक्टफुल वे से बिहेव करें, उसकी कॉपी करना बंद करें और उस पर्टिकुलर पर्सन को इंक्लूड करें डिस्कशन के अंदर. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन 14. यू आर वर्किंग विद अ कुलीग हु इज़ यूजली वेरी पंक्चुअल एंड एफिशिएंट. आप एक ऐसे कुलीग के साथ वर्क कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल है, एफिशिएंट है. लेटली दे हैव बीन अराइविंग लेट एंड मिसिंग डेडलाइंस. और थोड़ी देर के बाद आप क्या देख सकते हैं, कुछ समय के बाद ये देखते हैं कि वो पर्सन जो है लेट आ रहा है, डेडलाइन को अब मिस कर रहा है. वन डे यू ओवर हेयर देम टॉकिंग ऑन द फोन अबाउट अ सीरियस फैमिली इशू. और आपको पता चलता है कि फ़ोन पे आप उसकी बातें ऐसे आगे पीछे से निकलते सुन लेते हैं और आपको पता चलता है उसकी फैमिली में कोई सीरियस इशू है. तो आप उस समय क्या करोगे, राइट? क्योंकि पर्सन के बिहेवियर में चेंज आया था, तो पर्सन आपके माइंड में तो डाउट आएगा कि क्यों ऐसा चेंज है. जो ऑलरेडी पहले बहुत पंक्चुअल एफिशिएंट था वो अब लेट और डेडलाइन मिस क्यों करना शुरू होगा. तो डेफिनेटली कोई इशू हो सकता है. तो उसको पता चला कि उसका फैमिली का इशू है. तो अब आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? रिपोर्ट देयर डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस टू द मैनेजर. दैट इज़ एथिकली मॉरली रॉन्ग, सोशली इनकरेक्ट डिसीजन. कन्फ्रंट देम अबाउट देयर पर्सनल इशूज़. डायरेक्टली उनके पर्सनल इश्यूज़ के लिए उनको कन्फ्रंट करेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. ऑफर सपोर्ट प्राइवेटली एंड आस्क इफ दे आर देयर इज़ एनीथिंग यू कैन डू टू हेल्प. तो डेफिनेटली आप उसको हेल्प ऑफ़र कर सकते हैं. प्राइवेटली ऑफ़र करेंगे तो ही वो आपकी हेल्प जो है मे बी एक्सेप्ट करे. पब्लिकली करेंगे तो उसके सेंटिमेंट्स और ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं. स्टार्ट अवॉइडिंग दैम सो देयर इश्यूज डोंट अफेक्ट योर ओन वर्क. तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. तो टीम मेंबर्स को आपको ध्यान रखना चाहिए उनके सेंटिमेंट्स का, उनकी प्रॉब्लम्स का. तभी जो है आपका इन्वायरमेंट जो है वो वर्केबल रहता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. During a group activity, one participant with a speech impediment is laughed at by other team member after struggling to speech. You notice that the affected person becomes silent for the rest of the session. How would you respond? So this problem is your practice problem. बिकॉज इस तरह की प्रॉब्लम्स हम पहले बहुत सारी कर चुके हैं. काइंडली प्रैक्टिस इट एंड गिव मी एन आंसर इन द कमेंट बॉक्स आउट ऑफ द ऑप्शंस A, B, C or D. Which option is the correct one? Now I'll move to the next problem. Okay, problem number 16. You are in a meeting where a junior employee shares an idea that isn't well articulated but has potential. The manager dismisses it quickly. You see the employee looking discouraged. What should you do? कि आपकी एक मीटिंग में एक जूनियर एम्प्लॉय है, अपना एक आइडिया देता है जो बहुत अच्छे तरह से आर्टिकुलेट नहीं किया गया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर आइडिया में एक पोटेंशियल दिखा, यानी कुछ जो है फ्यूचर में उसका रोल जो है यूज़ दिखा. द मैनेजर डिसमिसेस इट क्विकली. और मैनेजर ने उसको बिना सोचे समझे डिसमिस कर दिया उस आइडिया को. यू सी द एम्प्लॉय लुकिंग डिस्करेज. और आपने देखा कि वो एम्प्लॉय जिसने ये आइडिया दिया था वो अब डिस्करेज लग रहा है, यानी उसको लग रहा है कि मेरी बात को नहीं माना गया, वो थोड़ा नाखुश लग रहा है. तो व्हाट शुड यू डू? स्टे साइलेंट सिंस चैलेंजिंग द मैनेजर माइट नॉट बी वाइज. आप चुप रहें, मैनेजर को चैलेंज करना वाइज नहीं होगा. मीट द एम्प्लॉय लेटर एंड टेल देम दे शुड स्पीक मोर क्लियरली. और reframe the idea in better words during the meeting and suggest revisiting it. और लास्ट ऑप्शन इज जोक अबाउट इट टू लाइटन द मूड. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो मोस्ट
करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन इज़ कि उस पर्टिकुलर आइडिया को जिसमें आपको लगता है पोटेंशियल है लेकिन उसको प्रॉपर वे में आर्टिकुलेट करके सामने नहीं रखा गया, तो आप उस पर्टिकुलर आइडिया को अपने बेटर वर्ड्स में मीटिंग में सामने रख सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर आइडिया को जो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने दिया है उसको रीविजिट करके दोबारा से रीथिंक किया जाए. सो दैट इज़ अ बेटर डिसीजन फॉर बीइंग अ सोशली करेक्ट पर्सन. ठीक है, यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. दैट इज वॉट इज बीइंग शोन इन दिस केस. At a farewell party, a colleague who recently lost a loved one is visibly uncomfortable with the celebration. What is the most appropriate action? कि एक पार्टी है, वहाँ पे एक कुलीग है जो रिसेंटली जिसने किसी को अपने प्यारे को खोया था, अनकंफर्टेबल है और उसको सेलिब्रेशन जो है पसंद नहीं आ रही है, तो उसमें आपका क्या एक्शन होगा? टेल देम दे शुड नॉट हैव कम इफ़ दे आर अनकंफर्टेबल. ऐसा नहीं कर सकते, डायरेक्टली किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप क्यों आए हैं बुलाने के बावजूद. क्वाइटली चेक इन विद देम एंड ऑफर टू लीव द पार्टी विद देम इफ नीडेड. डेफिनेटली ऐसा किया जा सकता है. अनाउंस देयर सिचुएशन टू द ग्रुप सो अदर्स आर अवेयर. आप पार्टी में एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से सबकी पार्टी का मूड जो है वो ख़राब नहीं कर सकते. दिस इज सोशली नॉट करेक्ट. प्रिटेंड नॉट टू नोटिस एनीथिंग एंड कीप एंजॉइंग द पार्टी. दैट इज़ अगेंस्ट द मॉरल वैल्यूज. सो हेंस यहाँ पे क्वाइटली आप उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जा सकते हैं और आप उस पर्टिकुलर पर्सन को ये भी बोल सकते हैं कि चलो हम साथ मिलकर जो है इस पार्टी से कहीं और चलते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अनकंफर्टेबल है ड्यू टू द celebrations. Now next question. A co-worker from a different background often stays silent in group discussion. You have noticed they struggle with language fluency. What should you do? So again, we have done this kind of question. This is again your practice problem. Give me the answer in the comment box of the option A, B, C or D. Question number लिखेंगे. Question number 18, option A, B, C or D. I will tell you whether your answer is correct or not. Now question number 19. A mixed team of new and experienced employees. The experienced ones tend to dominate discussions. A new joiner seems overwhelmed and hesitant to contribute. What should you do? कि आपके पास एक टीम है जिसमें न्यू एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ दोनों का मिक्सचर है. एक्सपीरियंस्ड वन जो है वो डोमिनेट करते हैं डिस्कशन को और न्यू जॉइनीज जो है वो ओवरवेल्म्ड है, हेजिटेंट है कंट्रीब्यूट करने के लिए. तो आप क्या करेंगे इसमें? आस्क द न्यू जॉइनर टू ऑब्जर्व क्वाइटली एंड लर्न फॉर नाउ. डेफिनेटली आप किसी को चुप नहीं करा सकते. हो सकता है फ्रेश माइंड है तो उसके पास और ज़्यादा बेटर जो है सजेशंस हों. ऑप्शन बी, असाइन टास्क टू द एक्सपीरियंस एम्प्लॉय ओनली. दिस इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट वे कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को देंगे तो जो न्यू जॉइनीज़ है वो सीखेंगे कैसे. एंड दैट टू कि न्यू जॉइनीज़ फ्रेश माइंड्स हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए अगर आप कोई असाइनमेंट्स नहीं देंगे तो वो कैसे ग्रो करेंगे. नेक्स्ट, एक्टिवली आस्क फॉर द न्यू जॉइनर्स एम्प्लॉय इन डिस्कशन एंड मेक स्पेस फॉर देम. अपने न्यू जॉइनर्स के लिए एक्टिवली जो है डिस्कशन ओपन करेंगे और उनको स्पेस बनाएंगे कि वो एक्टिवली ज्वाइन करें. इग्नोर इट, इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ अवर team dynamics. So ignoring is incorrect. So correct answer is actively ask for new joiners opinion in discussions and make space उनके लिए बनाएंगे for them to discuss the issues. बिकॉज वो भी टीम मेंबर है, वो भी एक ऑफिस के पार्ट हैं, तो उनका भी हक बनता है दैट दे शुड इक्वली पार्टिसिपेट. Now next question. A colleague is fasting for religious reasons and politely declines food during a team lunch. Another team member makes repeated jokes about it, though they claim to be just teasing. What should you do? एक कुलीग है, फास्ट कर रहा है, रिलीजियस रीजन से पोलाइटली डिक्लाइन करता है खाना. ठीक है, टीम लंच के दौरान दूसरे मेंबर उस समय क्या कर रहे हैं, उस पर जोक कर रहे हैं. दो उन्होंने ये भी बोला कि वो खाली चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बट चिढ़ाना और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे चिढ़ाना दैट इज़ टोटली सोशली इनकरेक्ट. ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं. लाफ अलोंग टू कीप द थिंग्स लाइट? बिल्कुल भी नहीं. किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हो सकता है इससे. टेल द पर्सन फास्टिंग टू इग्नोर द जोक्स. जो पर्सन फास्ट कर रहा है उसको बोलेंगे कि इग्नोर करें जोक्स को, दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. इससे आप दूसरे टीम मेंबर्स को जो जोक क्रैक कर रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं. कामली रिमाइंड द टीम दैट रिलीजियस प्रैक्टिस शुड बी रिस्पेक्टेड. तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हैं. डू नथिंग अनलेस द फास्टिंग कुलीग कंप्लेन्स. तो दूसरा कंप्लेन करे
या ना करें, आपको वो करना है जो आपको एथिकली सोशली करेक्ट लगे, ठीक है। तो हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर in this case. If you have any questions, have any doubts in any of the problems discussed so far, you can ask me in the comment section. I will definitely reply to your comments. Now next question, you are mentoring an intern who has made the same mistake twice in a report. They seem nervous and afraid to ask question. How should you handle it? आप किसी एक इंटर्न को मेंटर कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं मतलब उसको सिखा रहे हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर पर्सन ने 2 बारी मिस्टेक की है एक ही रिपोर्ट में, और वो नर्वस भी लग रहा है, डर भी लग रहा है उसको क्वेश्चंस पूछने के लिए। आप ये चीज़ फील कर रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे? क्रिटिसाइज देम फॉर्मली सो दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तो यहाँ पे आप उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हो सकता है वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस खो दे, आगे से वो फ्यूचर में वर्क करने में और ज़्यादा डर लगे उसको, ठीक है। तो क्रिटिसाइज करने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ऑफर फीडबैक कामली एंड रीअश्योर देम दैट आस्किंग क्वेश्चंस इज़ वेलकम। आप उसको फीडबैक दें, पॉजिटिव फीडबैक दें और रीअश्योर करें कि वो क्वेश्चन बार बार पूछ सकते हैं। इससे उसको क्या मिलेगा, उसको अगर प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो बार बार क्वेश्चन पूछेगा तो वो डेफिनेटली चीज़ों को सीख भी जाएगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आस्क योर मैनेजर टू असाइन अ न्यू इंटर्न, दैट इज़ नॉट द करेक्ट डिसीजन, बिकॉज किसी पर्टिकुलर इंटर्न को आप चूज़ क्यों करेंगे? अगर आपके पास एक इंटर्न है आप उसको ट्रेन करें ना। रीडू द वर्क योर सेल्फ विदाउट इन्वॉल्विंग दैट। आप काम खुद से कर ले उस पर्टिकुलर पर्सन को बिना बताए, तो दैट इज़ अगेन नॉट सोशली करेक्ट। बिकॉज आज तो आप कर लेंगे, कितनी बार आप खुद करेंगे? वो पर्टिकुलर पर्सन बार बार मिस्टेक करेगा तो आप जो है एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो सकते हैं। तो उस लेवल पे पहुंचने से पहले आपको कामली उस पर्सन को इस तरह से प्रिपेयर कर देना है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है आपसे क्वेश्चन पूछ के, बेशक आपको इस समय परेशानी होगी लेकिन फ्यूचर में वो इंटर्न एक अच्छा इंटर्न आपके लिए बनेगा, जिससे जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा बेनिफिट भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, you are in a training session where one participant uses a term that is unintentionally offensive to another's identity. The offended person looks uncomfortable but says nothing. What is the best response? So यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन में एक पार्टिसिपेंट दूसरे टीम के पार्टिसिपेंट के लिए अनइंटेंशनली कोई बात कह देता है, ठीक है। ऑफेंसिव हो सकता है दूसरे की आइडेंटिटी के लिए, तो उसकी वजह से वो दूसरा पर्सन अनकंफर्टेबल हो रहा है लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा। तो उस समय आपका क्या बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा? ऑप्शन 1, लेट इट पास सिंस इट वॉज नॉट इंटेंशनल। क्या आप उसको जाने देंगे क्योंकि वो इंटेंशनल वे से नहीं था? Publicly correct the speaker and shame them, that is definitely wrong. Clarify the team's terms sensitivity and suggest more appropriate language, किया जा सकता है। मैसेज द ऑफेंडेड पर्सन टू चेक इफ़ दे आर ओके। तो मैसेज करने से क्या होगा उसकी सपोर्ट में जब आप नहीं खड़े, ठीक है। पास भी नहीं कर सकते क्योंकि इंटेंशनल नहीं था, बट आगे से भी ऐसी गलती हो सकती है, तो इसलिए हमें जिस समय पे गलती हो हमें उसी समय पे उसका करेक्शन कर देना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसी दोबारा रेपिटेशन ना हो। तो हेंस ऑप्शन नंबर सी, क्लैरिफाई द टीम्स टर्म्स सेंसिटिविटी एंड सजेस्ट करेंगे कि वहाँ पे अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ किया जाए सो दैट दूसरे किसी पर्सन के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, राइट। बिकॉज इन अ सोशल स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरों के इमोशंस को भी ध्यान में रखेंगे, साथ साथ में अपने इमोशंस को भी स्ट्रांगली करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ टीम डिस्कशन अ फीमेल colleague is frequently interrupted and talked over by male members. She visibly tries to re-enter the conversation but fails. What is the most appropriate action? So this question I keep for your practice, right? Because it is a common issue which most of the females see in the organizations. So I want an honest answer from your side for this question. If you get it right, then you have definitely gone or touched the nerve of the topic, that is social intelligence. Now next question, question number 24, you are a part of a team with someone who has a visible physical disability. Another colleague constantly offers help without being asked, sometimes even taking over tasks. The person with the disability looks annoyed. What should you do? See,
यहाँ पे बेचारेपन की फीलिंग आ जाती है, राइट। बेचारापन मतलब कि उसको लगता है, उसके अंदर हीन भावना आ जाती है कि मैं, अगर मेरे में प्रॉब्लम है तो लोग मुझे बिना कहे भी मदद कर रहे हैं, तो क्या वो मुझे इनएफिशिएंट समझते हैं क्या। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन क्या मिलेगा, एनॉयड मिलेगा, वो परेशान हो जाएगा आपके, नो डाउट आप पॉजिटिवली उसकी हेल्प कर रहे हैं लेकिन वो एनॉयड है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ये आपका सोशली करेक्ट क्या डिसीजन होना चाहिए, इग्नोर इट, द हेल्प इज़ वेल इंटेंडेड, इग्नोर करेंगे क्योंकि आपने हेल्प जो थी अच्छे पर्पस के लिए की थी, ऐसा नहीं कर सकते। इग्नोरिंग द सिचुएशन दैट इज़ रॉन्ग। क्वाइटली सजेस्ट टू द कोलीग टू वेट एंड आस्क बिफोर हेल्पिंग। डेफिनेटली आप सजेस्ट कर सकते हैं कोलीग को कि वो वेट करे, और तब तक वेट करे जब तक सामने वाला हेल्प नहीं मांग रहा आपकी। टेल द डिसेबल्ड पर्सन दैट दे शुड अप्रिशिएट हेल्प। तो डिसेबल्ड पर्सन को अगर आप ऐसा बोलेंगे कि वो हेल्प को अप्रिशिएट करे, तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरे अंदर कमी है जिसकी वजह से उसका सेल्फ मोरल जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो सकता है। टेक ओवर द टास्क योर सेल्फ नेक्स्ट टाइम, और आप उसका काम जो है खुद से ले लें, तो अगेन यू आर नॉट हेल्पिंग दैट पर्सन, यू आर फर्दर एनोइंग दैट पर्सन। तो इसलिए क्वाइटली सजेस्ट कर सकते हैं अपने कोलीग को कि वेट करें, आप उसकी बार बार खुद से जाके हेल्प ना करें, इससे उसको गुस्सा आ सकता है, इससे उसको जो है उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी लगना शुरू हो जाएगी। तो हेल्प करने से पहले उससे पूछ लें कि क्या वाकई में उसको हेल्प चाहिए या वो खुद कैपेबल है उस काम को करने के लिए। दैट विल बी द सोशली करेक्ट डिसीजन हेयर। होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जहाँ पे हमें जो चीज़ें सही लग रही होती है दोज आर एक्चुअली नॉट द करेक्ट डिसीजंस। सो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से जो है अंडरस्टैंड हो रहा है, सो डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। शेयर भी ज़रूर करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आपके जो है फ़ायदा हो सके ना। क्वेश्चन नंबर 25, two of your co-workers get into a heated argument during a client meeting. The client becomes visibly uncomfortable. What should you do? आप क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड में आंसर पे जाऊंगी, बिकॉज अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि आपने क्या करना है। सो कामली रीडायरेक्ट द कन्वर्सेशन, सजेस्ट कंटिन्यूइंग द डिस्कशन लेटर प्राइवेटली। ठीक है, कि आप क्या करें उस समय, कन्वर्सेशन को रीडायरेक्ट कर दें, उसको किसी और दिशा में मोड़ दें, और सजेस्ट करें कि आप जो है इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बाद में कंटिन्यू करेंगे, प्राइवेटली कंटिन्यू करेंगे, राइट। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कोवर्कर्स के बीच में आर्गुमेंट हुआ है किसी एक डिफरेंट क्लाइंट मीटिंग के अंदर, ठीक है। तो आपके दो कोवर्कर्स को आप बाद में उनको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट के सामने ऐसा सीन क्रिएट ना हो, इसलिए आपका जो करेक्ट डिसीजन इस समय होना चाहिए वो आपको कन्वर्सेशन को प्राइवेट सेटअप में जा कर के आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट की जो इश्यूज हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, रादर देन हैंडलिंग द टू कोवर्कर जो आर्ग्यूमेंट्स में इंडल्ज हो रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पर्सन, दैट इज द client. Now next, you are working with a colleague who recently returned from a mental health leave. They seem quieter than before and avoid group tasks. Some co-workers are beginning to treat them differently. What should you do? कि आपका एक colleague है, वो mental health issue के कारण छुट्टी पे था, उसने दोबारा से ज्वाइन किया है, वो पहले से चुप है और ग्रुप टास्क को जो है वो अवॉइड करता है, तो कुछ कोवर्कर्स की वजह से उसको डिफरेंटली ट्रीट भी कर रहे हैं। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, कैसे उस पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। सो टॉक टू योर मैनेजर अबाउट एक्सक्लूडिंग देम फ्रॉम सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट solution. Speak behind their back and about their condition so others understand. उसकी पीठ पीछे उसकी बातें करेंगे, that is also not socially correct decision. Include them in regular tasks and treat them like any other colleague. तो definitely उनको एक अलग तरह का पर्सन ना दिखा करके आप जितना ज़्यादा इनकरेज करेंगे वो उतना ही ज़्यादा बेटर वे से वर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो अपने मेंटल सेटअप को प्रॉपर वे से हैंडल कर पाएंगे। आस्क देम इफ दे आर स्टिल कैपेबल ऑफ वर्किंग। डायरेक्टली उनको ये क्वेश्चन पूछना कहीं ना कहीं जो है उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के बराबर है, तो हेंस ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन 27,
You are leading a team where one member is frequently missing deadlines. Instead of improving, they start avoiding communication. The rest of the team is frustrated. What is the most effective action? तो यहाँ पे आप एक टीम को लीड कर रहे हैं जहाँ पे एक मेंबर जो है डेडलाइंस को मिस कर रहा है बार बार. इम्प्रूव होने के बजाय उसने अब आपकी बात सुनना ही बंद कर दिया, उसने कम्युनिकेट करना ही बंद कर दिया है, या आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं वो अपनी मनमानी कर रहा है और उसकी वजह से बाकी की टीम जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रही है. तो इस समय मोस्ट इफेक्टिव एक्शन आपका क्या होगा ताकि टीम जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सके? पब्लिकली रिप्रिमांड द पर्सन टू सेट एन एग्जाम्पल. पब्लिकली उस पर्सन को डांट ले, फटकार ले. क्या वो सही रहेगा? तो बिल्कुल भी इनकरेक्ट है वो, क्योंकि जो पहले से नहीं सुन रहा वो पब्लिकली आपकी भी बेइज्जती कर सकता है इन रिटर्न. सो हैंस आप उसको डायरेक्टली पब्लिकली रेप्रिमांड नहीं कर सकते. नेक्स्ट, रिमूव देम फ्रॉम द टीम इमीजिएटली. दैट इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन. स्पीक विद देम प्राइवेटली टू अंडरस्टैंड दैट देयर चैलेंजेस और वर्क ऑन अ सॉल्यूशन. ऐसा किया जा सकता है. लेट द टीम डील विद देम ऑन देयर ओन. और टीम को अपने तरीके से उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ डील करने देने के लिए दैट इज़ नॉट द राइट आंसर. क्यों? क्योंकि सबका डील करने का तरीका अलग होगा. कोई गुस्से से करेगा तो कोई प्यार से करेगा. तो उस तरह से आप सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे. चीज़ें सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं. तो हैंस जो आपका यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन जो होना चाहिए दैट इज़ उस पर्टिकुलर कोलीग को प्राइवेटली बुला करके उसके चैलेंजेस को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्यों ऐसा बार बार कर रहा है. क्योंकि प्रॉब्लम तभी ख़त्म होगी जब हम उसकी जड़ तक पहुँचेंगे. तो जड़ तक पहुँचने के लिए वहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ पर्सनली जो है डिस्कशन करना पड़ेगा. सो नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. अगर आपको अच्छे से समझ आया तो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा. सो द क्वेश्चन इज़ अ न्यू हायर विद लिमिटेड इंग्लिश fluency struggles to keep up in meetings. Others start excluding them from discussions. What would be the socially intelligent approach? एक नया हायर है, नया पर्सन है, उसकी इंग्लिश फ्लुएंसी जो है, आई एम सॉरी मुझे बार बार स्लिप ऑफ टंग हो रहा है रिगार्डिंग द वर्ड फ्लुएंसी. एक न्यू हायर है, उसकी लिमिटेड इंग्लिश फ्लुएंसी है, वो स्ट्रगल कर रहा है मीटिंग्स में सामने आने में, ठीक है, कीप अप करने में मीटिंग्स में. अदर स्टार्ट एक्सक्लूडिंग देम फ्रॉम डिस्कशन. और दूसरे लोग उस पर्टिकुलर पर्सन को एक्सक्लूड कर रहे हैं अपनी डिस्कशन से. व्हाट वुड बी द सोशली इंटेलिजेंट अप्रोच? आपको क्या इस समय सोशली इंटेलिजेंट डिसीजन लेना चाहिए? रिकमेंड दे टेक लैंग्वेज क्लासेस बिफोर पार्टिसिपेशन. assign them background tasks until they improve. Ensure meeting materials are shared in advance and encourage inclusive dialogue. And fourth option is avoid assigning them to group projects. So I have read the question, I have read the answers, right? So I keep this question for you as a practice and let me know the answer सो दैट आई कम टू नो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है कि नहीं आया है. होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से. एंड आप इसका जो है आंसर्स विद क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप सोशल इंटेलिजेंस आपको अच्छे से समझ आया होगा. एंड विद दिस आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू ऑल.